जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम देखेंगे एक टॉपिक बचा था आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए टाइम जोन का। ठीक है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले जाएं, या फिर आपको जानना भी जरूरी है कि कैसे आप किसी देश के समय को निकाल सकते हैं, क्या होता है मानक समय। साथियों, मानक तिथि क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर क्या होती हैं, ग्लोब को आप किस तरह समझेंगे। अगर इस वीडियो को आप सही से देख लेते हैं साथियों, तो आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होने वाली है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर देखिए पहली बार हमारी क्लास पे आए हैं ना, तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ हमने लिंक दे दिया है, क्योंकि हमने संपूर्ण पेट की क्लासेस समाप्त कर दी हैं। ठीक है, तो साथियों इस तरीके से आपको हमारी क्लास दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए करंट अफेयर क्लासें मिल जाएंगी, और ये वाली क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस, इसको आप कर लीजिएगा तो पेट का लगभग दोस्तों आपका सारा का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए साथियों, आप जब ग्लोब में देखेंगे ना, तो आपको दो रेखाएं दिखती हैं, दो तरीके रेखाएं दिखती हैं। देखिए रेखाएं बहुत सारी दिखेंगी, मगर दो तरीके रेखाएं दिखेंगी साथियों। एक आपके ग्लोब में इस तरह लेटी हुई रेखाएं दिखेंगी, ठीक है, और दूसरी दोस्तों इस तरह से क्षैतिज रेखाएं दिखेंगी। ठीक है, तो हम इनको बहुत अच्छे समझेंगे कौन सी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लें साथियों ये आपका पूरा पृथ्वी, देखिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका पृथ्वी है साथियों। तो इसमें देखिए एक रेखा दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरेगी। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, पूरे बीचों बीच से जा रही है। इसको हम क्या बोलते हैं। पहली चीज साथियों, जो ये लेटी हुई रेखा है ना, इन सभी रेखाओं को समझिएगा। पहली चीज कि जो ये लेटी हुई रेखा है, ये मान ले पृथ्वी दोस्तों, और इसके बीच से देखिए ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लेटी हुई रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये आपको जानना आवश्यक है। इनको हम बोलते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्षांश रेखा बोलेंगे। इंग्लिश में इनको हम लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LATITUT। अगर इंग्लिश से आप तो समझ सकते हैं, लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में आ रहा दोस्तों कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है। तो देखिए एक ये बीचों बीच से गुजरती है, क्या बोलते हैं इसको, 0 डिग्री रेखा। क्या, 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और आपको बता दें कि इसके ऊपर दोस्तों क्या होती, इधर इस तरफ 90 मिल जाएंगी, और नीचे की तरफ 90 रेखाएं मिल जाएंगी। ठीक है, 90 मिल जाएंगी। ठीक है, तो टोटल दोस्तों आप अगर देखेंगे तो 90 प्लस 90 और प्लस 1 यानी कि 181। मगर साथ ही जब आप देखेंगे ना, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर दोस्तों एक ध्रुव होता है उत्तरी, और एक यहां पे दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों यहां पे जो रेखा होती है ना, वो रेखा नहीं, बस एक डॉट जैसा होता है। इसलिए दोस्तों हम दो रेखाएं घटा देते हैं। अगर हम दो घटा देंगे तो 179 हो जाएगा। तो टोटल रेखाएं कितने दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दो बिंदु होते हैं। देखिए अगर आपका 181 नहीं, तो आप 179 लगा सकते हैं। तो समझ में आएगा कि रेखाएं कितनी दोस्तों, अगर पूर्णतः रेखाएं देखते तो 181 मतलब 179 है ना, 179 179 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दो दोस्तों यहाँ पे क्या होते हैं, बिंदु बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे बड़ी है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे अंत में जो बिंदु होता है, यहाँ पे केवल बिंदु जाता है दोस्तों नॉर्थ और साउथ पोल पे, तो वो रेखाएं जैसी बचती नहीं, इसीलिए 179 सही हो जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे। देखिए अब देखो दोस्तों, ये आपकी क्या है, पूरी पृथ्वी है। समझिएगा, थोड़ा समझने में कोशिश करिएगा। ये पृथ्वी, इसके बीचों बीच दोस्तों एक आपकी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ठीक है, ये अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में मार देगी। देखिए ये एक पृथ्वी ऊपर हो गया, और देखिए ये क्या है दोस्तों, ये देखिए ये क्या है, नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, इसलिए उसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। इसे बोल देंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोल देंगे इसको, हम इसको बोल देंगे मेरे साथियों दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, साउथ पोल। ठीक है, अब देखिए ये जो होती है पृथ्वी के दो भागों में बांटेगी, इसीलिए इस रेखा को हम 0 डिग्री रेखा को क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य यानी भूमि को मध्य से बांटने वाली। या फिर दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो याद रखेंगे
रखेंगे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, तीनों के तीनों दोस्तों इसी को ही हम बोलते हैं, तो याद रखेंगे। अब देखिए एक चीज और मैं यहीं पे समझा दूं आपको कि देखिए जैसे ये रेखा है ना, एक ये रेखा खींची है, फिर ये खींची है दोस्तों, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, यानी आपसे पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे साथियों, 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। अभी मैंने बताया अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 181 है, जिसमें दोस्तों 2 हम काउंट नहीं करते, यानी कि 179 हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों अक्षांश रेखा क्या है। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे से आप इनको समझ पाएंगे अक्षांश रेखा क्या है, तो कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर। अब देखिए दूसरी रेखा हम देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये खड़ी हुई रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखिए एक रेखा दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर, देखिए इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और साथियों देखिए एक ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आती है। अब इसके बगल से दोस्तों देखिए ये जो साउथ पोल को नॉर्थ पोल से जोड़ने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को दोस्तों हम बोलते हैं क्या, देशांतर रेखा। और दोस्तों इनकी कुल संख्या बता दें तो इनकी कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है, 360। कितनी होगी दोस्तों, 360 इनकी कुल संख्या होती है मेरे दोस्तों, इनको याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझेंगे साथियों, देखिए जैसे कि इस वाली रेखा में देखिए इनके बीच की दूरी बराबर थी, हर एक रेखा में इनके बीच की दूरी बराबर थी, मगर साथियों इनके बीच की दूरी हर एक जगह बराबर नहीं होगी मेरे साथियों। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर दोस्तों दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाएगी। सबसे ज्यादा दूरी कहां होगी दोस्तों, तो आपको पता जो आपके बीच से कौन सी 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है दोस्तों, यहां पर इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे दोस्तों आपसे पूछेगा कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कितनी होती है दोस्तों, सर्वाधिक दूरी आपसे बात करेगा तो आप देखिए 111.32 किलोमीटर बताएं। कितनी? 111.32 किलोमीटर। देखिए अब समझिएगा अक्षांश के बीच की दूरी दोस्तों बराबर होती है, इनके बीच की दूरी दोस्तों कितनी होगी, 111 किलोमीटर होगी। मगर साथियों अब देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होगी, 111.32 किलोमीटर। बिल्कुल समझोगे। अब देखिए जो ये साथियों जो ये 0 डिग्री गुजरी है ना, 0 डिग्री देशांतर, इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा दोस्तों। और आपको बता दें यही जो 0 डिग्री है ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती, कहां से, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे दोस्तों, याद रखेंगे ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, जिसको दोस्तों हम GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो यही देशांतर रेखा है इसकी दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा, कौन सी, 180 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों क्या बोलते हैं, IDL। क्या बोलते हैं, IDL, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, और एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, क्या समझेंगे दोस्तों, एक चीज और हम समझने की कोशिश करेंगे साथियों। क्या कोशिश करेंगे, तो यहां पर देखिए एक बहुत ही अच्छी बात आपके सामने समझ में आएगी। अब देखिए मान लो दोस्तों ये रेखा है, ठीक, ये 0 डिग्री रेखा है, कौन सी, इसको बोलते हैं देशांतर। और दोस्तों इधर से आती है एक अक्षांश रेखा। ठीक है, दोनों दोस्तों कहां पे एक दूसरे को काटते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रखना है याद, कहां पर, गिनी की खाड़ी। क्या, गिनी की खाड़ी में दोस्तों ये दोनों को एक दूसरे को दोस्तों आपस में काटते हैं। और गिनी की खाड़ी दोस्तों किसका भाग है, तो अटलांटिक महासागर। किसका, अटलांटिक। देखिए अभी लिखा हुआ दिखा देंगे दोस्तों, अभी आप बेसिक समझ लीजिए, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपसे पूछेगा दोस्तों कि जो ये है ना, ये दोस्तों ये है, मान ली ये रेखा है, एक ये रेखा है। अब दोस्तों ये जो है आपके कहने मतलब जो ये क्षेत्र बचता है, तो याद रखेंगे देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो गोरे कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोरे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं उसके जरिए। ठीक है, चलिए अब देखिए साथियों ये आपको दिखा दिया हमने, यहाँ पर देखिए, ये देखिए समझिएगा, ये दोस्तों क्या है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। ठीक, अब देखिए ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा, देखिए अक्षांश रेखा 0 डिग्री, और ये दोस्तों देशांतर रेखा 0 डिग्री। देखिए ये आपस में कहाँ काटेंगे, हमने बोला अभी कहाँ काटेंगे, गिनी की खाड़ी में। कहाँ पर, गिनी की खाड़ी पर काटेंगे दोस्तों। और ये कहाँ पड़ता है, अटलांटिक महासागर का एक भाग है।
ठीक है। चलिए देखिए ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 0 डिग्री रेखा गई हुई है, ठीक है, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। चलिए साथियों कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अक्षांश रेखा, आपको पता है अक्षांश रेखा किसको कहते हैं। मान ले साथियों ये पृथ्वी है, तो दोस्तों जो इस तरह से गई हुई रेखा होती है इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, लेटी हुई। देखिए अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन, लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी हमने बताया साथियों कि कितनी है, 90 और एक दोस्तों 0 डिग्री वाला, ऊपर 90 नीचे 90 दोस्तों, एक 0 डिग्री वाला, तो टोटल दोस्तों 181 हो जाएंगे। मगर दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों केवल बिंदु ही बचते हैं, इसलिए दोस्तों 2 घटा देंगे, यानी कि 179 यानी 179 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, हमने बताया 111 किलोमीटर होती है। अब देखिए आपको बता दें, इसमें जो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर होती है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक, 0 डिग्री देशांतर होती है, ये पृथ्वी को 2 बराबर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, समझिएगा, अक्षांश रेखा देशांतर नहीं, अक्षांश रेखा, ठीक है। ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटेगी। कौन कौन से भाग, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि इसी उत्तरी गोलार्ध में ही भारत स्थित है, ठीक है। और दोस्तों 0 डिग्री रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों, और भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और देखिए जो दोस्तों अक्षांश होते हैं ना, ऊपर के अक्षांश यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य से, तो याद रखेंगे गुराम, छपजा, त्रिमी दोस्तों, एक तरीके से यह याद हो जाएंगे। और दोस्तों जो 23.5 डिग्री दोस्तों साउथ में होती है, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उस अक्षांश रेखा को मकर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों दूसरी बात करेंगे, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कौन सी होती है दोस्तों, आपको पता है ये 0 डिग्री देशांतर, और दोस्तों ये आके यहाँ पे मिलाती, जो दोस्तों उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलिए यानी क्षैतिज रेखा, तो कुल संख्या कितनी दोस्तों, तो 180 और 180, आपको बता दें दोस्तों, एक तरफ 180 फिर 189 दोस्तों, और एक दोस्तों क्या होता है 100, ठीक है, एक क्या होता है दोस्तों 180 देशांतर डिग्री, है ना, 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। यानी टोटल आपसे पूछेगा 360 बता देना, ठीक है। देखिए और हमने बताया दोस्तों कि 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती, कहां पर, विषुवत रेखाओं पर, ठीक है। और आपको बता दें कि मान लिया मेरे साथी ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा पृथ्वी है, ठीक है। और यहां से दोस्तों एक 0 डिग्री है। अब देखिए इसके बीच की, देखिए ये जो दूरी होती, ये जो चीजें होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी 2 अक्षांशों, 2 देशांतरों के बीच की क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गोरे कहते हैं, क्या बोलते हैं, गोरे कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम गोरे कहते हैं, ठीक है। चलिए और आपको बता दें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव जोड़ती है, दोस्तों याद पता होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव जोड़ती है दोस्तों। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को दोस्तों इसे हम प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों ये लंदन के ग्रीनविच से होकर भी गुजरती, और ये हमने बता चुका है आपसे कि साथियों कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां पे काटती है, गिनी की खाड़ी में दोस्तों, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को ये काटती हैं। और आपको बता दें कि 180 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, तो इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि IDL कहा जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। याद रखेंगे 0 डिग्री लाइन में क्या बोलेंगे, तो दोस्तों इसे हम प्रधान याम्योत्तर बोलेंगे, यानी कि ये ग्रीनविच से गुजरेगी दोस्तों, समय माना रेखा कह सकते हैं। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब साथियों सीधा हम देखते हैं टाइम जोन, ठीक है। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, देखिए जो यहाँ से आपको बता दी, ये मान लिया आपको पृथ्वी है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों इस तरह से गुजरती, इसको 0 डिग्री बोलते हैं ना, जो दोस्तों नॉर्थ और साउथ पोल को मिल रही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री दोस्तों। इसे हम प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। आपको बता दें ये ग्रीनविच याम्योत्तर रेखा, ठीक है, ग्रीनविच याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। और दोस्तों ये आपको बता दें कि इसे GMT कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। दोस्तों आपसे पूछ सकता है GMT का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। आपको बताते हैं इसी GMT से दोस्तों भारत का जो समय है दोस्तों वो 5.5 घंटा आगे, वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, 5.5 घंटा। और आपको बताते हैं जो 0 डिग्री देशांतर ना, ये देखिए कहां कहां से गुजरता है, पहली चीज इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरेगा दोस्तों, फ्रांस से भी गुजरता है और स्पेन से गुजरता है, यूरोप के दोस्तों 3 देश से, उसके अलावा अल्जीरिया, माली और दोस्तों बुर्किना फासो,
घाना और टोगो से दोस्तों, ये अफ्रीका के कुछ देश है दोस्तों, यहां से गुजरता लगभग दोस्तों 8 देशों से 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि दोस्तों जो समय माना रेखा दोस्तों वो गुजरती है। और आपको बता दें दोस्तों कुल समय जोन कितने हैं, तो 24 कुल समय जोन दोस्तों बनाया गया। विश्व में कुल कितने समय जोनों में बांटा गया, 24। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों पृथ्वी जो है ना 360 डिग्री घूमती है, कितने घंटे में, 24 घंटे में, इसीलिए दोस्तों 24 समय जोन बनाए गए। और आपको बता दें कि कुछ देशों के अत्यधिक देशांतरी विस्तार होने के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई। जैसे दोस्तों सर्वाधिक मानक समय जोन किसने दोस्तों, सबसे ज्यादा मानक समय जोन कहाँ है दोस्तों, तो रूस में है, कितने हैं, 11 हैं। उसके बाद यूएसए में दोस्तों 7 समय जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है मेरे साथियों। और आपको मैं बता दूं एक चीज, आपको पता होगा साथियों कि जो पृथ्वी है ना वो अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती, और 360 डिग्री घूमने के लिए दोस्तों कितना समय लेती है, तो 24 घंटे का। कितना समय लेती है दोस्तों, 24 घंटे का समय लेती है। कौन, पृथ्वी, कितने, 360 डिग्री घूमने में। तो आपको पता होगा कि यहां से हम निकाल सकते दोस्तों कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 360 बटे 24। देखिए 24 घंटे, इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। और देखिए जब इसको काटेंगे ना तो आपको पता होगा, चलिए 0 0 काट देंगे, और 6 छाक 36, ऊपर 6 बचेगा, और 6 चौक 24, यानी कि 4 आएगा। यानी 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगता है, यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। यानी कि अगर हम बात कर ले साथियों कि 1 घंटा घूमने में, 1 घंटे में कितना घूम पाएगी, तो 15 डिग्री दोस्तों 1 घंटे में घूम लेगी। यानी कि 60 मिनट में घूमने में उसे 15 घंटे, सॉरी 15 डिग्री, मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा होगा दोस्तों। भारत की समय रेखा के बारे में बात करेंगे। देखिए भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, ये आपको बता दें ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। आपको बता दें ये कहां से गुजरता है, तो नैनी प्रयागराज दोस्तों, कहीं कहीं पे मिर्जापुर पड़ जाएगा क्योंकि मिर्जापुर मंडल पड़ता है। ठीक है, तो नैनी प्रयागराज से होकर गुजरता दोस्तों। ये 4 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन सा, यूपी दोस्तों, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन कौन से, यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा और मेरे साथियों आंध्र प्रदेश। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए अपना भारत है, देखिए ये समय माना रेखा यानी 82.5 डिग्री, कौन सी है, 82.5 डिग्री। ये आपका पता है उत्तर प्रदेश, तो यूपी हो गया। फिर दोस्तों ये आपका क्या पड़ गया, एमपी पड़ गया। देखिए एमपी जा रही है, ठीक है, यूपी, एमपी। फिर दोस्तों आपको पता है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ दोस्तों। फिर दोस्तों ये आपका उड़ीसा हो गया, और ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो 5 राज्यों से गुजरेगा। और साथ ही यहां पर देखेंगे तो यहां पर दोस्तों आपका पड़ रहा है प्रयागराज नैनी, ठीक है। तो 82.5 डिग्री दोस्तों कहां से गुजरती है, तो प्रयागराज नैनी से गुजरती है। अब देखिए आप सोचेंगे सर कि ये 82.5 डिग्री आया कहां से, हमने 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा बनाया क्यों, तो किसी देश का कैसे बनता वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए साथियों किसी भी देश का हम कैसे निकालते हैं मानक समय रेखा, तो मैं एक चीज आपको मैं समझा रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, आपको दिख रहा होगा मेरे साथियों कि यहां पर दिखेगा कोई भी देश दोस्तों, किसी भी देश के बारे में कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर आपको दिखेगा कि 97, देखिए ये किस तरह से विस्तार इसका दोस्तों, देशांतरी विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे सर कि इसका देशांतरी विस्तार भारत कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, केवल दोस्तों डिग्री देखते हैं। देखिए ये इनको हटा देंगे, अब डिग्री जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 7 कितना होगा, तो 8 7 दोस्तों हो जाएगा 15, ठीक है। और दोस्तों 9 6 15 1 16 165 हो जाएगा। यानी दोस्तों हम इसको जोड़ के आधे से भाग करते हैं, बीचों बीच वाला निकाले दोस्तों। इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे ना तो 2 8 16 और दोस्तों पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है फिर 2 8 16, फिर दोस्तों 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4 यानी बचेगा फिर 1 पॉइंट लगाएंगे दोस्तों, और 0 बढ़ जाएगा दोस्तों, 2 पंचे 10 यानी 82.5 आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों 82.5 डिग्री को हमने समय माना रेखा माना है इसको दोस्तों बीचों बीच से। कैसे निकालें किसी भी देश का, मान लीजिए दोस्तों कोई देश है, कोई देश दोस्तों इस तरह से फैला है, इस तरह से फैला, इधर दोस्तों आ रहा उसका कि 100 डिग्री 12 मिनट है ना, और दोस्तों इधर आ रहा है 50 डिग्री 12 मिनट। दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों दोस्तों जोड़ देंगे यानी 150 हो जाएगा, और 150 को हम 2 से भाग कर देंगे यानी 75 डिग्री माना रेखा मान ली जाएगी, ठीक है। देखिए किस तरह से, जिस तरह दोस्तों हमने 97 इधर का और 168 जोड़ के दोस्तों भागे 2 किया तो कितना है 82.5, और 82.5 डिग्री हम देखते हैं दोस्तों ये कहां गुजर रही है, 5 राज्यों से होके गुजर रही। तो इस तरीके से हम समय मानक रेखा को देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिखाते।
तो साथियों आपने देखा कि किस तरीके से हम समय मानक रेखा निकालते, तो हमारे भारत में क्या है समय मानक रेखा 82.5 डिग्री। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से, यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और आपको बता दूं मैं कि भारत का प्रमाणित समय जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से दोस्तों क्या है 5.5 घंटा आगे, यानी 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे चलते हैं। मान लिया अभी दोस्तों क्या हो रहा है, अगर दोस्तों इंग्लैंड में 5 बजा होगा, इंग्लैंड में 5 बजा होगा दोस्तों, हमारे यहाँ 10:30 बज चुका होगा, क्योंकि हम क्या हैं 5.5 घंटा उनसे आगे चलते हैं। देखिए हमने बताया भी है, देखिए किस तरीके से। तो देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे दोस्तों ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच है 0 डिग्री है, और हम कहाँ पे 82.5 डिग्री। देखिए कैसे, तो हमने बताया दोस्तों 82.5 डिग्री को आपको पता है 1 डिग्री चलने में दोस्तों कितने 4 मिनट लगता है। तो दोस्तों 82.5 गुणे अगर 4 करते हैं आप करिएगा, 82.5 अगर 4 करते हैं दोस्तों 330 मिनट लग जाएगा, 330 मिनट लगेगा। और 330 मिनट को दोस्तों अगर हम घंटे में बदलेंगे 60 से भाग देंगे तो 5.5 घंटा आ जाएगा, यानी हम 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम से आगे हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि दोस्तों ग्रीनविच टाइम से हम कितने घंटा आगे दोस्तों भारत का समय, तो 5.5 घंटा आगे है। तो आई होप साथियों बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या करते हैं। तो चलिए साथियों देखिए कैसा लगा आपको, हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।